रात के 2 बजे हैं। कमरा शांत है। मोबाइल की हल्की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है। आप स्क्रीन बंद करते हैं और अचानक सन्नाटा आपको घेर लेता है। उसी सन्नाटे में एक सच उभरता है। आप जानते हैं कि आप और बेहतर कर सकते थे। अजीब है ना? हम दुनिया से नहीं, खुद से छिपते हैं। हम सपनों से नहीं, अपने ही पोटेंशियल से डरते हैं। दोस्तों, कभी गौर किया है, जब भी जिंदगी बदलने का मौका आता है, हम सबसे पहले क्या बचाते हैं? अपना कंफर्ट, अपनी आदतें, अपना चलता है वाला एटीट्यूड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी आज की ढिलाई आपकी आने वाली पहचान बन जाए तो? अगर 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े हों तो दर्द किसे होगा? क्या सच में आप डिसिप्लिन की कमी से रुके हैं या क्लैरिटी और कमिटमेंट की कमी से? 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन का शोर नहीं है। ये एक शांत गहरी अवेकनिंग है। ये आपको चिल्लाकर नहीं, आईना दिखाकर बदलेगी। ये बताएगी कि लेजीनेस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं, ये अनट्रेन्ड माइंड की आदत है। कि प्रोक्रेस्टिनेशन वीकनेस नहीं, ये अनमैनेज्ड इमोशंस का परिणाम है। आप मशीन बनने नहीं जा रहे, आप अपने माइंड के मास्टर बनने जा रहे हैं। इन 30 दिनों में आप परफेक्शन नहीं खोजेंगे, आप कंसिस्टेंसी खोजेंगे। आप बड़ी जीत नहीं, छोटी डेली विक्टोरीज चुनेंगे। आप फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीना सीखेंगे। सोचिए, अगर हर सुबह अलार्म बजते ही आप उठ जाएं, अगर हर डिस्ट्रैक्शन के सामने आप ना कह सकें, अगर हर दिन आप खुद से किया वादा निभाएं, तो क्या आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल नहीं जाएगी? सेल्फ डिसिप्लिन दर्द नहीं है, ये क्लैरिटी है। ये वो फैसला है जहां आप अभी अच्छा लग रहा है की जगह मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए चुनते हैं। तो आज इस पल कोई शोर नहीं होगा, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं बजेगा, बस एक शांत निर्णय होगा कि अब बहाने नहीं, अब बदलाव। और यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय नंबर 1, स्टॉप बीइंग सो लेजी। सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो दुनिया हमें बोलती है। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो हम खुद को बार बार सुनाते हैं। मैं बस लेजी हूं। दोस्तों, क्या सच में आप लेजी हैं, या आप थके हुए हैं, डरे हुए हैं, या फिर अंदर ही अंदर इतने कंफ्यूज्ड हैं कि कदम उठाने से पहले ही रुक जाते हैं? सोचिए, अगर कोई पहाड़ आपके सामने खड़ा हो और आप उसे देखकर कह दें, मैं कमजोर हूं इसलिए नहीं चढ़ सकता, तो क्या सच में आपकी कमजोरी वजह है, या आपने बस उस पहाड़ को एक साथ जीतने की कोशिश कर ली? लेजी एक लेबल है, और लेबल हमेशा कहानी को छोटा कर देते हैं। आप कोई लेबल नहीं है, आप एक प्रोसेस में चल रहा इंसान है। अक्सर हम काम टालते हैं और फिर खुद को सजा देते हैं, जैसे दिमाग के अंदर एक अदालत चल रही हो, जज भी आप, आरोपी भी आप। पर सच्चाई यह है कि ज्यादातर प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं, बल्कि इमोशनल रेजिस्टेंस है। मान लीजिए आपका फोन 5% बैटरी पर है, क्या आप उसे लेजी कहेंगे? नहीं, आप उसे चार्ज करेंगे। तो जब आपका माइंड ड्रेन्ड हो, जब फियर ऑफ फेलियर चुपचाप अंदर बैठा हो, जब आपको डर हो कि अगर मैं कोशिश करूं और फेल हो जाऊं तो, तब खुद को लेजी कह देना कितना आसान है ना? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिन कामों की आपको सबसे ज्यादा परवाह होती है, वही आप सबसे ज्यादा टालते हैं? क्योंकि स्टेक्स हाई हैं, क्योंकि वहां जजमेंट का डर है। दोस्तों, लेजीनेस अक्सर फियर का मास्क पहनकर आती है, और जब तक हम मास्क को नहीं पहचानते, हम खुद को दोष देते रहेंगे। अब एक और उदाहरण सोचिए। आप एक गेम खेल रहे हैं, लेवल थोड़ा टफ है। अगर आप फिक्स माइंडसेट में हैं तो आप कहेंगे, ये मेरे बस का नहीं। पर अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं तो आप कहेंगे, अभी स्किल कम है पर बढ़ सकती है। यही फर्क है आइडेंटिटी का। ऑर्डिनरी माइंडसेट कहता है, मैं ऐसा ही हूं। पावरफुल माइंडसेट कहता है, मैं बदल सकता हूं। आज से एक छोटा मेंटल शिफ्ट अपनाइए। जब भी आप खुद को लेजी कहते पकड़ें, तुरंत रुकिए, खुद से पूछिए, असल में मैं किस चीज से बच रहा हूं? फियर, कंफ्यूजन, ओवरवेल्म? ये सवाल आपको सजा से समाधान की तरफ ले जाएगा। एक प्रैक्टिकल आदत अपनाइए, हर बड़े काम को इतना छोटा कर दीजिए कि आपका दिमाग बहाना ना बना सके। 5 मिनट का रूल, बस 5 मिनट। अक्सर एक्शन शुरू होते ही रेजिस्टेंस पिघलने लगता है। याद रखिए,
डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको हर समय मोटिवेटेड महसूस करना है। डिसिप्लिन का मतलब है आप अनकंफर्टेबल होते हुए भी छोटा कदम उठाते हैं। आप लेजी नहीं हैं, आप अनट्रेन्ड हैं, और ट्रेनिंग शुरू होते ही आइडेंटिटी बदलने लगती है। जब आप खुद को विक्टिम से लर्नर में बदलते हैं, जब आप एक्सक्यूज से अवेयरनेस में शिफ्ट करते हैं, तब एक साधारण इंसान धीरे धीरे पावरफुल बनने लगता है। आज का सच ये है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, आपके दिमाग की उस कहानी से है जो आपको छोटा बनाकर रखती है। लेकिन कहानी बदली जा सकती है, पर्सपेक्टिव बदला जा सकता है, और जब पर्सपेक्टिव बदलता है, एक्शन अपने आप बदलने लगता है। तो दोस्तों, अब जब हमने इस लेजी शब्द के पीछे छुपी सच्चाई को देख लिया है, तो अगला कदम सिर्फ जागरूकता नहीं होगा। अब हमें स्ट्रक्चर चाहिए, एक तरीका जिससे ये नई समझ रोज की आदत बन सके। अध्याय नंबर 2, फॉर्मूलाज फॉर मोर। सिर्फ सच जान लेना काफी नहीं होता, क्योंकि जागरूकता आपको आईना दिखाती है, पर बदलाव के लिए एक सिस्टम चाहिए। पिछले पड़ाव पर हमने लेजी शब्द के पीछे छिपी सच्चाई देखी थी। अब सवाल यह है, अगर आप लेजी नहीं हैं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर रुकावटें दिख गईं तो रास्ता बनाएंगे कैसे? दोस्तों, जिंदगी सिर्फ मोटिवेशन से नहीं चलती, जिंदगी फॉर्मूला से चलती है। जैसे गणित में सही समीकरण हो तो जवाब निकलता है, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन भी एक इक्वेशन है। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी किसी काम में आप फ्लो में आ जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता, और कभी वही काम पहाड़ जैसा भारी लगता है। ऐसा क्यों? क्या काम बदल गया, या आपके दिमाग की गणित? सोचिए, अगर आप किसी पहाड़ को एक ही छलांग में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे ही, पर अगर आप उसे छोटे छोटे चेक पॉइंट्स में बांट दें तो वही पहाड़ एक रास्ता बन जाता है। यही पहला फॉर्मूला है, क्लैरिटी बिफोर एक्शन। कई बार हम इसीलिए रुकते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि पहला कदम क्या है। दिमाग धुंध में खड़ा रहता है, और धुंध में खड़ा इंसान अक्सर कल से कह देता है। तो एक प्रैक्टिकल शिफ्ट अपनाइए। हर बड़े लक्ष्य को इतना छोटा कर दीजिए कि वो 5 मिनट में शुरू हो सके। बस 5 मिनट। दिमाग को सिर्फ शुरुआत करने का आदेश दीजिए। अक्सर इनर्शिया एक्शन के बाद टूटता है, पहले नहीं। अब एक और गहरी बात, क्या आपने नोटिस किया है कि जिन कामों में आपको वैल्यू दिखती है उनमें एनर्जी खुद ब खुद आती है, और जिनमें डिले ज्यादा है, रिवॉर्ड दूर है, उनमें मन भटक जाता है? सेल्फ डिसिप्लिन की एक और इक्वेशन है, मोटिवेशन एक्सपेक्टेशन प्लस वैल्यू इंपल्सेस डिले। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं, अगर आपको काम में मीनिंग नहीं दिखता, तो मोटिवेशन गिर जाती है। लेकिन दोस्तों, भरोसा पैदा किया जा सकता है, वैल्यू बनाई जा सकती है, इंपल्सेस को स्ट्रक्चर से कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए आपका दिमाग एक स्टॉर्म जैसा है। हर नोटिफिकेशन, हर डिस्ट्रैक्शन एक बिजली की चमक है। अगर आप बिना शील्ड के खड़े रहेंगे तो आप हर बार बह जाएंगे, पर अगर आप एनवायरनमेंट बदल दें, फोन दूर, डिस्ट्रैक्शंस बंद, तो वही स्टॉर्म हल्की बारिश बन जाता है। ऑर्डिनरी माइंडसेट कहता है, मेरा मन नहीं लग रहा। पावरफुल माइंडसेट पूछता है, मैं ऐसा क्या बदल सकता हूं कि मन लगने लगे? यही आइडेंटिटी शिफ्ट है, विक्टिम से क्रिएटर तक का सफर। फ्लो भी एक फॉर्मूला है। जब चैलेंज और स्किल बराबरी पर मिलते हैं, तब काम बोझ नहीं, खेल बन जाता है। क्या आपने कभी कोई गेम खेलते हुए टाइम भूल गया है? वहां बोर्डम नहीं था, डर नहीं था, बस सही बैलेंस था। तो खुद से पूछिए, क्या यह काम सच में बहुत मुश्किल है, या मैं खुद को कम समझ रहा हूं? क्या मुझे स्किल बढ़ानी है या चैलेंज घटाना है? दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब खुद को तोड़ना नहीं है, यह खुद को डिजाइन करना है। आज से एक हैबिट शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले कल के सिर्फ 3 क्लियर एक्शंस लिखिए, ना 10, ना 20, बस 3। सिंपल, स्पेसिफिक, अचीवेबल। आप देखेंगे कि क्लैरिटी एंजाइटी को खा जाती है, और जब एंजाइटी घटती है तो एक्शन आसान हो जाता है। आप कोई क्योटिक इंसान नहीं हैं, आप बस बिना फॉर्मूला के खेल रहे थे, और जैसे ही इक्वेशन समझ आती है, गेम बदलने लगता है। अब आपने जाना कि अवेयरनेस के बाद स्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन स्ट्रक्चर को टिकाऊ बनाने के लिए एक और ताकत चाहिए, समय का सम्मान।
और जब समय को सही तरह शेप दिया जाता है तो साधारण दिन भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। अध्याय नंबर 3, द ऑल पावरफुल स्केड्यूल। समय कभी रुकता नहीं, पर अजीब बात यह है कि हम अक्सर रुक जाते हैं। समस्या मोटिवेशन की नहीं होती, समस्या डायरेक्शन की होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी रात को लगता है आज कुछ खास किया ही नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्या हम सच में कम काम करते हैं या बिना नक्शे के दौड़ते रहते हैं? पिछले पड़ाव पर हमने समझा कि एक्शन के लिए फॉर्मूला चाहिए, लेकिन फॉर्मूला तब तक अधूरा है जब तक उसे समय की जमीन नहीं मिलती। सोचिए, अगर एक ट्रेन के पास इंजन हो, फ्यूल हो, स्पीड हो, पर ट्रैक ना हो तो क्या वो कहीं पहुंचेगी? स्केड्यूल वही ट्रैक है। बहुत लोग स्केड्यूल को कैद समझते हैं। उन्हें लगता है कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को मार देती है, पर सच उल्टा है। स्ट्रक्चर फ्रीडम देता है। क्या आपने कभी नदी को देखा है? जब पानी के किनारे होते हैं तो वो तेजी से बहती है, ऊर्जा से भरी हुई, पर जब किनारे ना हो तो वही पानी दलदल बन जाता है। स्केड्यूल आपके दिन के किनारे हैं। ऑर्डिनरी माइंडसेट कहता है मैं मूड के हिसाब से काम करता हूं। पावरफुल माइंडसेट कहता है मैं समय के हिसाब से काम करता हूं। मूड बदलता रहता है, टाइम स्थिर रहता है। दोस्तों, सच ये है कि हमारे दिन का बड़ा हिस्सा डिसीजन फटीग में चला जाता है। अब क्या करूं, पहले ये या वो, हर छोटा डिसीजन एनर्जी खा जाता है। पर जब आपने पहले ही तय कर लिया हो कि सुबह 7 से 8 डीप वर्क, दोपहर 1 से 2 लर्निंग, शाम 6 से 6 मथस रिव्यू, तो दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस एग्जीक्यूट करता है। एक पहाड़ को चढ़ते समय क्लाइंबर हर कदम सोचकर नहीं रखता, उसके पास रूट मैप होता है। स्केड्यूल वही मैप है, और यहां एक गहरा मेंटल शिफ्ट है। आप अपने दिन को भरते नहीं, आप अपने दिन को डिजाइन करते हैं। आज से एक छोटी आदत अपनाइए, टाइम बॉक्सिंग। हर काम को एक निश्चित समय दीजिए। अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड डिले पैदा करता है, लेकिन सीमित समय अर्जेंसी और फोकस पैदा करता है। क्या आपने कभी डेडलाइन से ठीक पहले अपना बेस्ट काम नहीं किया? क्यों? क्योंकि समय सीमित था। तो क्यों ना हम हर मीनिंगफुल काम को एक छोटी डेडलाइन दे दें? लेकिन ध्यान रहे, स्केड्यूल पनिशमेंट नहीं है, ये रियलिस्टिक होना चाहिए। आप मशीन नहीं हैं। रेस्ट भी प्लान का हिस्सा है। अगर बैटरी को रिचार्ज नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस गिर जाएगी। इसीलिए अपने स्केड्यूल में ब्रेक्स, वॉक, साइलेंस भी शामिल कीजिए। आइडेंटिटी शिफ्ट यही होता है। जब आप कहते हैं मैं समय का शिकार नहीं, मैं समय का आर्किटेक्ट हूं, अब आप रिएक्टिव नहीं रहते, अब आप इंटेंशनल बन जाते हैं। जब सुबह अलार्म बजे और आपको पता हो कि आज का दिन पहले से शेप लिया हुआ है, तो एंजाइटी कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है, और धीरे धीरे आपका हर दिन एक डिसिप्लिन स्टोरी बनने लगता है। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन विल पावर से नहीं टिकता, सिस्टम से टिकता है। और जब सिस्टम मजबूत हो तो मोटिवेशन की कमी भी आपको गिरा नहीं पाती। अब आपके पास अवेयरनेस है, आपके पास फॉर्मूलाज हैं, और अब आपके पास समय को साधने की कला है। लेकिन एक और चीज है जो अक्सर अंडर एस्टिमेटेड रहती है, एक साधारण हम्बल टूल जो केओस को क्लैरिटी में बदल सकता है। और जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो आपका हर दिन और भी साफ, फोकस्ड और पावरफुल हो जाता है। अध्याय नंबर 4, अ रिटर्न टू द हम्बल टू डू लिस्ट। कभी कभी सबसे साधारण चीजें ही सबसे शक्तिशाली होती हैं, पर हम उन्हें तब तक हल्के में लेते रहते हैं जब तक जीवन हमें उनकी अहमियत सिखा नहीं देता। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी टू डू लिस्ट बनाई है और फिर खुद ही उससे डर गए हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि आपने शुरू करने से पहले ही हार मान ली? या फिर लिस्ट बनाई पर फॉलो नहीं की? सवाल ये नहीं है कि टू डू लिस्ट काम करती है या नहीं, सवाल ये है क्या हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं? एक पहाड़ सामने हो तो डर लगता है, लेकिन अगर वही पहाड़ 20 छोटे रास्तों में बंट जाए तो क्या वो मैनेजेबल नहीं लगता? टू डू लिस्ट वही काम करती है, वो पहाड़ को कदमों में बदल देती है। लेकिन यहां एक गलती हम अक्सर करते हैं, हम लिस्ट को विश लिस्ट बना देते हैं। लाइफ फिक्स करो,
हेल्थ इंप्रूव करो, करियर ग्रो करो। ये टास्क्स नहीं, ये धुंध हैं। क्लैरिटी एक्शन को जन्म देती है और वेग गोल्स प्रोक्रेस्टिनेशन को। तो पहला मेंटल शिफ्ट, हर टास्क को इतना स्पेसिफिक बनाइए कि उसे मापा जा सके। वर्कआउट करना है नहीं, सुबह 7 बजे 20 मिनट वॉक। बुक लिखनी है नहीं, आज 300 वर्ड्स ड्राफ्ट करना है। देखिए, दिमाग को एम्बिग्युइटी पसंद नहीं। जब टास्क साफ होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब एक और सच्चाई, क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई टास्क कंप्लीट करते हैं और उसे टिक करते हैं तो अंदर एक छोटी सी खुशी उठती है? वो डोपामीन है, वो प्रोग्रेस का सिग्नल है। टू डू लिस्ट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन टूल नहीं है, ये मोटिवेशन इंजन है। जैसे गेम में छोटे छोटे लेवल्स क्लियर करते हुए आप फाइनल बॉस तक पहुंचते हैं, वैसे ही डेली टास्क्स आपको आइडेंटिटी शिफ्ट की तरफ ले जाते हैं। ऑर्डिनरी माइंडसेट कहता है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। पावरफुल माइंडसेट जानता है, कंसिस्टेंसी छोटी जीतों से बनती है। अब एक प्रैक्टिकल हैबिट, अपनी टू डू लिस्ट को 3 हिस्सों में बांटिए। 1 मस्ट डू, आज ही करना है। 2 शुड डू, अच्छा होगा अगर हो जाए। 3 बोनस, एक्स्ट्रा एनर्जी हो तो। अक्सर हम सब कुछ मस्ट बना देते हैं और फिर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप कंट्रोल वापस ले लेते हैं। और एक और बात, टू डू लिस्ट इन्फिनिट नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें 45 आइटम्स हैं तो वो फोकस नहीं, स्ट्रेस लिस्ट बन जाती है। कम लिखिए पर क्लियर लिखिए। आप कोई रोबोट नहीं हैं जो एंडलेस कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा। आप एक कॉन्शियस क्रिएटर हैं। जब आप हर सुबह अपनी लिस्ट देखते हैं तो आप अपने दिन का मिरर देखते हैं, और जब रात को उसे चेक करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को देखते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट यही होता है, जब आप रैंडम एक्शन से इंटेंशनल एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप रिएक्शन में नहीं जीते, आप प्लान के साथ जीते हैं। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन ड्रामेटिक लीप्स से नहीं, डेली टिक्स से बनता है। छोटे छोटे कंप्लीट किए गए टास्क्स आपके अंदर एक नया नैरेटिव लिखते हैं। मैं शुरू करता हूं और मैं पूरा करता हूं। और जब ये नैरेटिव मजबूत होता है तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता है। लेकिन लिस्ट और स्केड्यूल भी तभी काम करेंगे जब आपका अंदरूनी संवाद आपके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। और जब हम अपने मन की भाषा बदलना सीख लेते हैं तभी डिसिप्लिन सच में स्थायी बनता है। अध्याय नंबर 5, एडजस्ट योर साइकोलॉजी। आदतें बाहर नहीं बनती, उनकी जड़ें अंदर होती हैं। अगर दिमाग की मिट्टी वैसी ही रहे तो बीज बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, कभी स्केड्यूल परफेक्ट होता है, लिस्ट क्लियर होती है, फिर भी आप शुरू नहीं करते? क्यों? क्या सच में समय की कमी है, या आपके दिमाग में चल रही बातचीत आपको रोक रही है? सच्चाई ये है, हम एक्शन से कम अपनी सोच से ज्यादा हारते हैं। कल्पना कीजिए, आपका मन एक आईना है। अगर आईना धुंधला हो तो आपकी तस्वीर भी धुंधली दिखेगी। आप खुद को कमजोर, लेजी, इनकेपेबल देखेंगे और फिर वही बनते जाएंगे। लेकिन अगर आईना साफ हो जाए तो आप अपनी असली ताकत देख पाएंगे। बहुत बार प्रोक्रेस्टिनेशन का असली कारण काम नहीं, काम से जुड़ा डर होता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ सक्सेस भी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही कोई काम इंपॉर्टेंट होता है आपका मन बहाने ढूंढने लगता है? क्यों? क्योंकि दिमाग आपको डिस्कंफर्ट से बचाना चाहता है। पर दोस्तों, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अब एक और मेटाफोर सोचिए, आपका माइंड एक स्टॉर्म जैसा है। नेगेटिव सेल्फ टॉक बिजली की तरह गिरता है। तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा टालते हो। अगर आप हर बिजली को सच मान लेंगे तो आप डरकर घर में छिप जाएंगे। लेकिन अगर आप समझ लें कि यह बस एक मौसम है तो आप स्टॉर्म के बीच भी खड़े रह सकते हैं। पहला मेंटल शिफ्ट, थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते। जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तब तुरंत जोड़िए अभी नहीं। यह छोटा सा शब्द अभी आपको फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में ले जाता है। ऑर्डिनरी माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं। पावरफुल माइंडसेट कहता है मैं ट्रेन हो सकता हूं। और ट्रेनिंग साइकोलॉजी से शुरू होती है। एक प्रैक्टिकल हैबिट अपनाइए, नेगेटिव सेल्फ टॉक पकड़िए, उसे लिखिए, फिर उसके सामने एक लॉजिकल जवाब दीजिए। अगर दिमाग कहता है अगर मैं फेल हो गया तो जवाब दीजिए
फेल होना सीखने का हिस्सा है। ये इनर डिबेट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। और याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं तो आप खुद को सिग्नल देते हैं, मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर से बड़ा हूं। इमेजिन कीजिए एक एथलीट को, वो हर दिन ट्रेनिंग करता है, मसल्स दुखते हैं, पर वो जानता है ये दर्द उसे मजबूत बना रहा है। वैसे ही मेंटल डिस्कम्फर्ट भी ग्रोथ का हिस्सा है। आइडेंटिटी शिफ्ट तब होता है जब आप विक्टिम से ऑब्जर्वर बन जाते हैं, जब आप रिएक्शन से अवेयरनेस में आ जाते हैं। अब आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उनके विटनेस हैं। और जब विटनेस जाग जाता है तो चॉइस वापस आ जाती है। अब आप इंपल्सिव रिएक्शन नहीं देंगे, आप कॉन्शियस एक्शन लेंगे। दोस्तों, साइकोलॉजी एडजस्ट करना मतलब अपने दिमाग को दुश्मन से साथी बनाना। जब अंदर की आवाज सपोर्टिव हो जाती है तो डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं, नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन एक और चैलेंज बाकी है। इवन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए, फिर भी एक टेम्पटेशन हमेशा रहेगा, तुरंत सुख की चाह। और अगला कदम आपको उसी टेम्पटेशन के सामने मजबूती से खड़ा करना सिखाएगा। अध्याय नंबर 6, डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सरसाइजेस। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, उस एक छोटे से अभी से होती है। अभी आराम कर लूं, अभी ये वीडियो देख लूं, अभी थोड़ा एंजॉय कर लूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा किसने शेप दिया है? आपके बड़े फैसलों ने या रोज के छोटे अभी ने? क्या सच में 5 मिनट की खुशी आपके 5 साल के सपने से ज्यादा कीमती है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब आज के छोटे सुख को रोककर कल की बड़ी जीत चुनना। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर असल में यही कैरेक्टर का फाउंडेशन है। कल्पना कीजिए एक बीज को, अगर वो कहे मैं अभी फल बनना चाहता हूं, तो क्या होगा? कुछ नहीं, उसे मिट्टी में रहना पड़ेगा, अंधेरे में, समय के साथ। आपके सपने भी ऐसे ही हैं, उन्हें पेशेंस चाहिए। अब सोचिए एक एथलीट की, जब बाकी लोग सो रहे होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते हैं वो डिसिप्लिन चुनता है। क्या वो सैक्रिफाइस कर रहा है या वो फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहा है? ऑर्डिनरी माइंडसेट कहता है लाइफ शॉर्ट है, अभी एंजॉय करो। पावरफुल माइंडसेट जानता है लाइफ प्रेशियस है, वाइजली इन्वेस्ट करो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब खुद को डिप्राइव करना नहीं है, ये खुद को एलिवेट करना है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अपनाइए। जब भी कोई टेम्पटेशन आए, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन, तुरंत खुद से पूछिए, अगर मैं इसे 10 मिनट डिले कर दूं तो क्या होगा? सिर्फ 10 मिनट। अक्सर आप पाएंगे कि अर्ज वेव की तरह आती है और फिर खुद ही शांत हो जाती है। आपको हर लहर में डूबने की जरूरत नहीं। एक और एक्सरसाइज, डेली डिस्कम्फर्ट चूज कीजिए। ठंडे पानी से नहाना, एक्स्ट्रा 10 पुशअप्स, 5 मिनट मेडिटेशन। ये छोटे छोटे एक्ट्स आपके ब्रेन को सिखाते हैं कि आप प्लेजर के गुलाम नहीं हैं, आप मास्टर हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मसल की तरह है, पहले कमजोर लगेगा, पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजबूत होगा। और जब ये मसल मजबूत हो जाता है तो आइडेंटिटी बदल जाती है। अब आप वो इंसान नहीं रहते जो इंपल्स पर चलता है, आप वो इंसान बन जाते हैं जो प्रिंसिपल पर चलता है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, जब भी टेम्पटेशन आए और आप कॉन्शियसली ना कहें, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एक लेवल ऊपर उठता है। ये छोटी छोटी जीतें आपके अंदर एक नई कहानी लिखती हैं। मैं अपने डिजायर से बड़ा हूं। और यही सेल्फ डिसिप्लिन का सार है। ये जर्नी पनिशमेंट नहीं थी, ये अवेकनिंग थी। आपने देखा कि लेजीनेस एक इल्यूजन थी। आपने फॉर्मूला सीखे, समय को शेप दिया, लिस्ट से क्लैरिटी लाई, साइकोलॉजी को एडजस्ट किया, और अब आपने प्लेजर को कंट्रोल करना सीख लिया। अब सवाल ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं या नहीं। सवाल ये है, आप इस नई शक्ति का इस्तेमाल किस ऊंचाई तक करेंगे? क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होती है, जब रोजमर्रा की जिंदगी आपको फिर से अभी की तरफ खींचेगी। और तब आपके पास चॉइस होगी,